वालेकुम, माय नेम इज़ उरूज फातिमा। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। द वेलनेस प्लेटफॉर्म के स्टेज से आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है एंगर यानी गुस्सा। गुस्सा हम किसे कहते हैं? गुस्सा एक इमोशन है जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने और हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मोटिवेट करता है, अगर ये हमारे कंट्रोल में हो तो। अदरवाइज़ लेकिन अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता है, ये हमारे सही सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है और इसके अलावा हमारे बहुत से रिलेशन हमारे गुस्से की वजह से मुतासर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता। गुस्सा किसी की जिन्स में होता है, किसी ने अपने माहौल से सीखा होता है, या फिर जिन बच्चों के साथ बचपन में मिसहैप हुआ हो, या फिर जो बच्चे अब्यूज़ हो जाते हैं बचपन में, उनकी पर्सनैलिटी में जो इस वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो वो भी गुस्से का सबब बनती हैं। गुस्सा नॉर्मली सभी को आता है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम गुस्से को कंट्रोल करते हैं या गुस्सा हमें कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें गुस्सा आता किस बात पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हक पर हैं और कोई हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमें इस बात पे गुस्सा आता है, या जब कोई हमारी ज़ात पर बात करता है हमें उस चीज़ पे गुस्सा आता है, या फिर कोई जब हमें गालियाँ देता है, या जब हमारे प्यारों को कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो हमें उस बात पर गुस्सा आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है या ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि हमें गुस्सा आ किस बात पे रहा है। बहुत सी टेक्निक्स हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती हैं। जैसे हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पानी पीने का हुक्म दिया गया है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लें, तो उससे भी आपका गुस्सा कंट्रोल में हो जाता है। इसके अलावा दरूद शरीफ की तिलावत करें तो फिर वो उससे भी आपका गुस्सा कंट्रोल में आता है। या फिर अपने मूवमेंट्स को चेंज करें, उठे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल में होता है। और इसके अलावा और भी डिले रिस्पॉन्स की है कि सोच समझकर जवाब देना, हर चीज़ का फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम उस वक्त सब्र कर जाएं और थोड़ी देर बाद अगर हम उसका रिस्पॉन्स दें तो ये भी हमारे गुस्से का एक कंट्रोल करने की एक बेस्ट टेक्निक है। इसके अलावा और भी हमें एक टेक्निक बताई जाती है डीप ब्रीथिंग की, और मसल रिलैक्सेशंस की भी टेक्निक्स बताई जाती हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सब ये कहते हैं कि गुस्से के वक्त हमें ये चीज़ थोड़ी ख्याल में रहती है कि हमने डिले रिस्पॉन्स देना है या हम पानी पीने जाएं, उस टाइम तो हमें फौरी उस चीज़ को जवाब देना होता है, हमसे सब्र नहीं हो रहा होता है, हमने अपने गुस्से को निकालना होता है किसी ना किसी तरीके से, या हमारा उस टाइम हमारे सोचने समझने की सलाहियत क्योंकि उस टाइम सिर्फ गुस्से पर होती है, तो हम उस चीज़ को किस तरह से उस टाइम हम ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएँ, ये नहीं कर पाता इंसान, या ये टेक्निक्स को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा होता। गुस्से के वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि हमने जाना है, पानी पीना है या ये करना है। उस टाइम हमें सिर्फ इस टेंशन होती है तो सिर्फ इस बात की होती है कि हमने सामने वाले को जवाब देना है हर हाल में, और बस यही करना है हमने। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम उस टाइम ये सब टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते, या हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपने गुस्सा निकाल लिया, ठीक है, आपने अपनी बात वो कर ली, तो उसके बाद आप उस सिचुएशन को इमेजिन करें कि जिस सिचुएशन में आपने गुस्सा निकाला, क्या उससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचा, या फिर आप अपनी बात को उस तक पहुंचा पाए, या सामने वाले ने आपकी बात को समझा, सुना। ये चीज़ इमेजिन करें, तसव्वुर करें। और क्या आपको उससे कोई फ़ायदा हुआ वो गुस्सा निकालने से? अगर नहीं, तो वो कौन सा तरीका हो सकता था जिससे आपको ये फ़ायदा दे सकता था, यानी कि अगला बंदा आपकी बात सुनता भी सही, समझता भी सही, और आप अपने जो जज्बात का इजहार करना चाह रहे थे वो उस तक पहुंच पाते, और दोबारा आपके साथ ऐसा ना होता। तो इस चीज़ को इमेजिन करें, सोचें, और जब आपने गुस्सा निकाल लिया उसके बाद ठंडे होके इत्मीनान से इस चीज़ को सोचा करें। ये भी आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव पैदा करेगा, एक सब्र पैदा करेगा, और आपको इस चीज़ से ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने जब उस टाइम गुस्सा किया था तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैंने अपने गुस्से को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है जिससे वो मुझे फ़ायदा भी हो और अगला इंसान भी सुने, और इससे मुझे मेरे रिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे रिलेशन भी इससे कोई मुतासिर ना हो, या अगला बंदा इससे हर्ट भी ना हो। इसके अलावा अपनी शेयरिंग की आदत बनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।